नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि पेपर बिजनेस का अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो, पेपर ट्रेडिंग हो, किसी भी तरीके के पेपर बिजनेस में अगर आप आते हो, ठीक है, तो उस सारे टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है रचित जी, जो कि इस टॉपिक पे एक्सपर्ट अपनी भूमिका लेके आए हैं, पूरी रिसर्च लेके अपनी एनालिसिस के साथ। तो रचित जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा बताएंगे, हाँ जी, पेपर बिजनेस होता क्या है, किस तरीके से शुरू किया जा सकता दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू गौरव जी। तो बेसिकली आप लोगों को पता है, जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स प्लास्टिक को लेके बहुत ज्यादा आजकल स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो प्लास्टिक को हटाने के लिए एक तरीके से बैंड चीज है, वो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे ऐसे ऐसे गुड्स होते हैं जिनको रोज कैरी करना पड़ता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सब्जियां ले जानी होती है, ग्रोसरी ले जानी होती है, गिफ्ट लेना होता है, कपड़े लेने होते हैं शोरूम से। तो उसके लिए जो आपकी प्लास्टिक है उसको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई आपको कमोडिटी गुड्स चाहिए। तो बेसिकली अब यहाँ पर आता है पेपर। पेपर एक रिसाइकलेबल गुड है, मतलब कि रिसाइकिल हो सकता है, वो आप उसको प्रॉपरली एक इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पेपर बिजनेस का आने वाला फ्यूचर बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत स्कोप है इसके अंदर। और पेपर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि रिसाइकलेबल बिजनेस में आती है, और इसके लिए काफी सारी सब्सिडीज भी गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड करी हुई है। तो जो भी कोई पेपर बिजनेस करना चाहता है आज की तारीख में, वो आने वाले टाइम में उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, और बहुत अच्छा, बहुत ही फ्यूचर उसका ब्राइट है पेपर बिजनेस का। है? तो सर थोड़ा सा ये भी बताएंगे इसका स्कोप क्या है, क्योंकि कोई भी बंदा जब पेपर बिजनेस शुरू करता है तो उसके दिमाग में होता है कि हाँ जी, इसकी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कितनी है, स्कोप कितना है, कितना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है इसमें। देखिए गौरव जी, जैसे मैंने कहा कि प्लास्टिक जहाँ बैन हो गया, जब आप देखिए प्लास्टिक का कितना बड़ा स्कोप था। हम जब से आजादी हुई है इस देश की, तब से हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो वो प्लास्टिक को पूरा रिप्लेस करने के लिए पेपर कम पड़ जाएगा, इतना ज्यादा स्कोप है इसके अंदर। मतलब कि बेसिकली जितना आप इसके अंदर, तो ऐसी चीज है जितना आप इसमें पैसा डालोगे उतना ज्यादा आप इस पेपर बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। जूट बैग्स हो गए, पेपर बैग्स हो गए, इन्हीं का ही आने वाले फ्यूचर में यही जमाना है इनका। क्योंकि ये नेचर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये नेचर को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक होता है, वो आपको पता होगा कि वो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब कि वो हैजार्डियस हैजार्डियस की कैटेगरी में आता है। बट पेपर एक ऐसी चीज है जो कि पॉल्यूशन ये सब चीजें भी कम करेगा आगे चल के। और ये सबसे बढ़िया बात यह, पेपर को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, रिसाइकिल भी उसे कर सकते हो। तो वो हर तरीके से इसका स्कोप आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़िया है, और सब्सिडीज भी इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आजकल इस बिजनेस के लिए। सर थोड़ा सा ये बताएं कि इसमें अगर हम कोई भी पेपर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हमको एरिया कितना रिक्वायर्ड होता है जब हम सेटअप करते हैं अपनी यूनिट या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर एक बेसिकली जो इसकी मशीनरी होती है वो अराउंड 15 से 20 फीट की इसकी मशीनरी आती है, जो बेसिक मशीनरी आती है। तो आप उसको 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट तक के लिए भी, मतलब कि 100 गज से लेकर 150 गज की टोटल जगह चाहिए होती है, जो एरिया रिक्वायर्ड होता है, जो मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट का है इसका। 100 गज से 150 गज जगह, यानी कि एक बड़े से हॉल में भी ये शुरू हो सकती है। कम आप अपनी कंपनी को, बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मतलब पेपर बिजनेस अगर कोई शुरू करना चाहता है तो उसको ज्यादा जरूरत नहीं है ज्यादा बड़ा एरिया सौ लेने से की। 150 गज मैक्सिमम, 100 से 150 गज की जगह में आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, एक अच्छा बिजनेस जिसे कहते हैं। ओके। ओके। थोड़ा सा सर मुझे ये भी बताइए कि टाइप ऑफ पेपर्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मतलब किस तरीके से टाइप्स ऑफ पेपर देखा जाता है। कई कैटेगरीज होती हैं पेपर की भी, तो पेपर रॉ मटेरियल के अगर हम टाइप्स दिखाए या डिसाइड करें कि हाँ जी, अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं तो हमें इसकी क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिकली रॉ मटेरियल दो तरीके का होता है। एक एक आप देखते होगे, जैसे आप ग्रोसरी, जैसे सेब, या फिर आप सामान लेकर आते हो, घर की सब्जियां लाते हो, तो वो जो पेपर होता है वो बहुत पतली क्वालिटी का होता है। तो दैट इज कॉल्ड अ रिसाइकलेबल पेपर। वो रिसाइकलेबल पेपर होता है, और उसकी जो कॉस्ट होती है वो पर केजी के हिसाब से होती है, यानी 15 से 20 रुपए किलो वो मिलता है। और एक जो होता है, जैसे आप सपोज कोई ज्वेलरी लेने गए, या कोई आप ऐसा लग्जूरियस गुड लेने गए हो, जैसे सपोज मॉल से लेने गए कपड़ा, तो वहां पे जाता है वर्जिन पेपर। वो उसकी क्वालिटी मोटी होती है, कभी आप देखेंगे तो वर्जिन पेपर में प्रिंटिंग भी हो सकती है, डिजाइनिंग भी हो सकती है। बट रिसाइकलेबल पेपर में वो चीजें कम होती हैं। तो रिसाइकलेबल पेपर जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है, जो उसका रोल आता है ब्राउनिश होता है, और बहुत पतला होता है। और जो आपका वर्जिन पेपर जिसे कहते हैं, जो कि हाई क्वालिटी पेपर होता है, वो आपका थोड़ा मोटे गत्ते टाइप का पेपर होता है। तो बेसिकली दो तरीके की इसमें क्वालिटीज आती है, दोनों के रेट्स का अलग अलग फर्क रहता है, अलग अलग रोल्स आते हैं बेसिकली। सर तो ये थोड़ा रॉ सा मटेरियल की बात रही इसमें। सर थोड़ा सा ये बताइए कि मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर हम पेपर बिजनेस में कूदते हैं या शुरू करते हैं इसको तो।
देखिए जो इसकी मशीनरी होती है वो 2 से 3 जनों में भी ऑपरेट हो जाती है। एक तो होता है इसका मेन ऑपरेटर और एक होता है इसका हेल्पर। थर्ड होता है जो कि आपका मशीन में जो प्रिंटिंग करता है। सपोज आपका एक रॉ मटेरियल निकल कर आया, एक पेपर बैग निकल के आया, उसके ऊपर प्रिंट भी करता है, तो तीसरा जना वो करता है, और फोर्थ जना उसको फोल्ड करके अपना एक जगह उसका ढेर बनाता चला। तो 4 से 5 जने तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। और आगे मार्केटिंग के लिए 2 जनों का रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि आपको उसमें मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो एटलीस्ट आप 8 से 9 पीपल आप मान के चलिए कि मिनिमम आपको चाहिए होंगे इस बिजनेस के लिए शुरुआत के टाइम में। ओके सर, थोड़ा सा ये भी बताइए कि हाँ जी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मशीन की क्या कैपेसिटी हमको चाहिए होती है, क्या मशीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या प्रोडक्शन क्वांटिटी हो सकती है, कितना मिनिमम मैक्सिमम हम पर डे प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर डिफरेंट मशीन यूज करते हैं, तो थोड़ा उस बारे में बताइए। तो सर इसकी जो बेसिक मशीनरी आती है वो 20 फीट की इसकी लेंथ रहती है। 20 फीट की बेसिकली उसकी लेंथ रहती है, जो कि पर मिनट 50 से 70 बैग्स वो निकाल के देती है, पर मिनट की जो मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो होता है आपके साइज पे डिपेंड करता है। एक तो 7x9 का साइज होता है जो आपका जो पेपर आता है, पेपर बैग आता है 7x9 इंचेस का साइज रहता है। और बाकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कितने इंच का वो बैग चाह रहा है। जितना बड़ा साइज होगा उतनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी स्लो होगी, बट उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आप मान के चलिए एटलीस्ट पर डे में आप 5,000 से 6,000 बैग्स आराम से प्रोडक्शन एक मशीनरी बहुत आराम से इतना दे देती है, जो कि 5 से 6 हजार बहुत अच्छी क्वांटिटी से माना जाता है। और अगर प्राइसिंग की बात करें, हाँ प्राइसिंग की अगर बात करें तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आती है, जो आपकी रिसाइक्लेबल पेपर है, वो 15 से 20 रुपए किलो का उसकी कॉस्टिंग रहती है। और जो वर्जिन पेपर की कॉस्टिंग है जो मार्केट में आज की तारीख में जो हमने रिसर्च करी है, वो 55 से लेकर 70 तक जाती है। और 1 केजी के अंदर अराउंड 50 से 70 बैग्स निकल जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर थोड़ा सा ये भी बताइए कि अगर हम इस बिजनेस में जाते हैं तो हमको क्या क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन आपको इसमें मैंडेटरी जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आप जीएसटी नंबर तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि आप जब रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो तो उसके ऊपर आप टैक्स देकर आ रहे हो। उस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट बुक करने के लिए आपको जीएसटी नंबर तो मैंडेटरी है ही। बाकी साथ में आप इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अगर आप 2 जने हैं मिनिमम। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप 1% कंपनी के साथ जा सकते हैं। पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर आप चूज कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप में कमी सजेस्ट करता हूँ, बेटर प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी ही रहते हैं। तो आप इनमें से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप ये ले सकते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, क्योंकि पेपर बैग बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट है, तो आप उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं। डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड से डीजीएफटी की वेबसाइट से आप आईईसी कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गए जो हर और एक बिजनेस सेटअप में चाहिए होते हैं। सर थोड़ा सा ये बताइए कि जो हम पेपर बैग मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। बेसिकली आप इसमें मार्केटिंग कहाँ का कर सकते हैं। आप खुद एक बार जो व्यूअर्स हैं मैं उनको कहूंगा कि वो जाते हैं रोजमर्रा में, रोज सब्जियां लाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ कैरी बैग्स चाहिए होते हैं। आप ज्वेलरी लेने जाते हो वहां पे आपको कैरी बैग यूज होते हैं। कपड़े की दुकान पे जाते हो तो कपड़े की दुकान पे यूज होते हैं। कहाँ यूज नहीं होते, मतलब हर जगह यूज होते हैं। जो पेपर बैग्स हो गए, इस तरीके की चीजें हो गई। खाना लेने जा रहे हो, बर्गर लेने जा रहे हो, फूड चेन पे जा रहे हो, किसी बड़ी फूड चेन पे जा रहे हो, केएफसी चले जाओ, वहां पे गत्ते के इस तरीके की चीजें चाहिए होती हैं। पेपर बैग से रिलेटेड सारी चीजें बनती हैं। जब आप बर्गर खाते हो वो पेपर शीट में रैप होता है। तो इसमें काम की कमी है ही नहीं। मतलब कि अगर आप अच्छी मार्केटिंग एक स्ट्रेटजी लेके चलते हो इस बिजनेस में, तो आपको पहले दिन से ही बहुत अच्छा ऑर्डर, आराम से 5 से 6 हजार बैग्स का ऑर्डर पहले दिन से मिलना शुरू हो जाता है। और इसको ही अगर आप मंथली बेसिस पे चले तो आप आराम से 1 से 1.25 लाख बैग बेच सकते हैं इस तरीके के, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके सर, थोड़ा सा कॉस्टिंग के बारे में बताइए कि कॉस्टिंग किस तरीके से मैनेज हो सकती है इसकी। बेसिकली इसमें जो कॉस्टिंग रहती है, आपकी कॉस्टिंग क्या क्या होती है। एक तो आपकी लेबर हो गई, जो कि आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है, जो पहले मंथली से आपका शुरू हो जाएगा। बिजली हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और आपका मेन इसमें रॉ मटेरियल हो गया। मशीन की मेंटेनेंस इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि मशीनरी सी कन्वेयर बेल्ट पे चलती है, ज्यादा इसमें मेंटेनेंस नहीं होती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मशीनरी 7 से 8 लाख की रेंज में आती है, जो इसका फिक्स्ड आपकी कॉस्ट बनेगी। बाकी आपकी लैंड की कॉस्ट बनती है। तो अराउंड 14 से 15 लाख रुपए का बिजनेस सेटअप है ये। और साथ साथ आपको 5 से 6 लाख रुपए आपके हाथ में होने चाहिए पहले महीने से, जिसको कि आप रोटेट कर सको। और इसमें जो होता है 1000 बैग के ऊपर जो हमने जो कॉस्टिंग निकाली है, जो वर्जिन पेपर की अराउंड 20 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन बनता है। और जो हमारा रिसाइक्लेबल पेपर है उसमें
मार्जिन ज्यादा होता है, अराउंड 50% तक का मार्जिन उसमें चला जाता है। ओके ओके सर, थोड़ा सा ये बताइए कि अगर हम इसको शुरू करें तो इसको कहाँ कहाँ बेच सकते हैं हम, और कितना मतलब मार्जिन हो सकता है? आप बेच सकते हैं इसमें लोकल मार्केट अपना, आप लोकल मार्केट को पूरा कवर कर सकते हैं। सपोज आप किसी भी सिटी में रहते हैं, आप वहाँ पे जो भी आपके परचूनी हो गए या फिर एफएमसीजी गुड्स में जो डील करते हैं, मॉल्स हो गए, वहां पे जाके मार्केटिंग कर सकते हैं। साथ साथ आप ऐसे बैग्स भी बना सकते हैं ऑन डिमांड, जो कि कस्टमर अपनी ब्रांड वैल्यू जिसको करवाना चाहता है, मतलब जो सपोज मैंने अपनी नई कंपनी बनाई है तो मुझे ऐसे बैग्स चाहिए जिससे कि मेरा ब्रांड प्रमोट हो, तो हम उसके हिसाब से भी अपना बैग्स का ऑर्डर उसके प्राइस को एनहेंस करके बेच सकते हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि मैं अगर किसी की गुडविल, किसी का ट्रेडमार्क अपने उस पर अलग से उसकी स्टैम्प बनवा रहा हूँ या जो भी डाई बनवा रहा हूँ, तो उसका मैं चार्ज एडिशनल लूंगा। तो उससे ही हम पेपर बैग की कॉस्ट बढ़ाकर एनहेंस करके मार्केट में बेच सकते हैं। पर पेपर बैग जो होता है अराउंड 10 से 12 रुपए जाता है। अगर आपका रिसाइकलेबल अगर आप ले रहे हो अच्छे साइज का, जो फुल साइज का होता है, 10 रुपए में आराम से जाता है। और जो आपका वर्जिन पेपर है जो एक अच्छी क्वालिटी होता है, आराम से 30 से 35 रुपए का उसका पर प्राइस रहता है, जो प्रीमियम लग्जरी में जो आता है पेपर बैग, इस तरीके का पेपर बैग जो कि प्रिंटेड होता है अच्छी ब्रांड से, जो कि चाहते हैं लोग प्रिंट करवाना, तो आप इस तरीके का बिजनेस कर सकते हैं, पेपर बैग बिजनेस। ओके, धन्यवाद रचित जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सारा टॉपिक कवर किया, सारी चीजें बताई। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है पेपर बैग को रिलेटेड, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपकी मार्केटिंग हो, चाहे आपको उसका ग्रोथ करना हो, बिजनेस प्लान हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, मशीन्स हो, एक्सेट्रा, कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच। रिमेन